जी नमस्कार। आज हम विभूतिपुर में हैं और हमारे साथ अरविंद कुशवाहा जी हैं जो कि भाजपा के कद्दावर नेता हैं। आज जानेंगे कि विभूतिपुर के लिए इन्होंने क्या योगदान दिया और इनका क्या विजन है। मैम जो है चुनाव भी लड़ने वाली हैं, कल ही उन्होंने नामांकन भी करवाया है। स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है बहुत बहुत कि आपने मेरे घर तक पहुंचा। आपने नामांकन ले लिया है तो क्या विजन है आपका? देखिए, नामांकन मैं नहीं किया हूं, नामांकन हमारी पत्नी रूपांजलि जी किए हैं। जी जी। और कल 17 तारीख को नॉमिनेशन हुआ है। जी। और एक होता है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना जी। लेकिन हमारी मैडम जो है विभूतिपुर से एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है। जी। और निश्चित रूप से ये संगठन जो विभूतिपुर में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय से विभूतिपुर की संगठन विलय होने की कगार पर चला गया। जी। उस संगठन कैसे बचे, संगठन एनडीए का विभूतिपुर में कैसे जिंदा रहे, इसको बचाने के लिए मैंने रूपांजलि जी का नामांकन करवाया है। आपके तो राम बालक सिंह को मिला है जदयू से सिंबल। राम बालक सिंह की पत्नी रवीना कुशवाहा जी को मिला है टिकट। तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। जबकि मैं ये कहना चाहूँगा, शीर्ष नेतृत्व को टिकट देने से पहले सोचना चाहिए था। बहुत सारे उम्मीदवार उनके दल में थे, किसी को दे सकते थे टिकट, लेकिन जो व्यक्ति पार्टी से निष्कासित हो, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में और अभी वर्तमान 2025 के विधानसभा चुनाव के तैयारी के लिए जितनी कार्यक्रम हुए, सम्मेलन हुए, वो एक भी कार्यक्रम में जो व्यक्ति मंच साझा नहीं करता हो और उस व्यक्ति को पार्टी टिकट दे, तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में क्या नाराज़गी होगी। तो हम सारे लोग शीर्ष नेतृत्व को इनके विषय पर अवगत कराए, लेकिन जब कोई निर्णय नहीं लिया गया तो फिर हम सभी लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता यहाँ विभूतिपुर में बैठ करके हमने सर्वसम्मति से निर्णय ले करके फैसला लिया कि नहीं, हमें संगठन को बचाने के लिए हमें चुनाव लड़ना है। इसलिए एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रूपांजलि जी का नॉमिनेशन करवाया। तो आपके पूर्व विधायक जी ने तो कहा कि हमारे साथ सारे संगठन के लोग अब आ चुके हैं, अरविंद कुशवाहा जी तो अकेले पड़ गए। अच्छा, कहने के लिए वो कह दिए हैं जी। हमको लगता है कि उनको रात में नींद होती होगी अच्छी कि नहीं, इसकी भी हमें चिंता हो रही है। जी। ठीक ना। हाँ। अब वो तो पब्लिक का अदालत की बात है, नहीं, जनता की अदालत में वो भी गए हैं और हम भी गए हैं। जनता सर्वोपरि है, जनता फैसला करेगी कि हमें विभूतिपुर का नेतृत्व करने वाला कैसा नेता चाहिए, कोई करप्ट चाहिए, भ्रष्ट चाहिए, कि हमारे विभूतिपुर का आन बान शान जो विभूतिपुर की सही दिशा और दशा दे, वैसा नेता चाहिए। ये तो जनता फैसला करेगी और बहुत जल्द 6 तारीख को फैसला होगी और 14 तारीख की उसकी सुनवाई हो जाएगी। जी, आपका क्या विजन है? बहुत लोग बहुत सारे मुद्दा लेके आते हैं कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे। आपका विभूतिपुर के लिए क्या रहेगा मुद्दा? मेरा विजन विभूतिपुर में है कि सबसे पहले युवा वर्ग को रोजगार, हर हाथ में रोजगार, और हमारा युवा पीढ़ी जो अपनी मूल दिशा से अलग भटक रहे हैं, जिसको भटकाया जा रहा है, उसको अपने जगह पर लाना, उनको सही दिशा देना, हर नौजवान के हाथों में रोजगार हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो ताकि उन्हें बाहर शिक्षा के लिए पलायन नहीं करना पड़े। ऐसे ऐसे कारखाने यहाँ पर लगे जिससे हमारे मजदूर वर्ग जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनको हम विभूतिपुर में रोजगार मुहैया कराएं ताकि वो विभूतिपुर में रह करके, अपने घर में रह करके वो काम करें और अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करें। स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था हो, लोगों को इलाज करने के लिए दिल्ली बम्बई नहीं जाना पड़े। विभूतिपुर में एक ऐसा हॉस्पिटल का निर्माण हो, आईजीएमएस टाइप का, उस टाइप का, जो यहाँ लोग आराम से स्वास्थ्य की सुविधा उसका लाभ ले सकें। ये सारी मूलभूत सुविधाएं हमने अपने एजेंडा में शामिल किया। वर्तमान विधायक साहब कितना संतुष्ट? वर्तमान विधायक खुट्टागार विधायक हैं। अच्छा। हाँ, ये खुट्टागार विधायक हैं, मास्टर है खुट्टा गारने में। आप देखिए जगह जगह
आप सड़क पर भी जाइएगा कहीं पे, 200 मीटर बनाए खुट्टा गाड़ दिए, 300 मीटर सड़क बना खुट्टा गाड़ दिए, बिहार सरकार की योजना है खुट्टा गाड़ दिए। तो इनका नाम हो गया खुट्टा गाड़ विधायक। अच्छा। काम हो या ना हो, जो काम नहीं भी होने वाला है उसका भी एकदम बोर्ड शिलान्यास करके एकदम रेडी कर दिए। जगह जगह खुट्टा गाड़ के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि विभूतिपुर में हमने इतना विकास किया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। विभूतिपुर की जनता पूरे मन को, दिल और दिमाग को साफ करके बैठी हुई है। इस बार हमारा अपना बेटा, विभूतिपुर का ही बेटा, विभूतिपुर की बेटी, विभूतिपुर की पुत्रवधू ही यहाँ की नेतृत्वकर्ता बनेगी। ये सारे लोगों ने मन में ठान लिया है और जिसका परिणाम आप देखेंगे कि अच्छा, कुशवाहा जो यहाँ पे बाहुल इलाका है, कुशवाहा का नेता अब कौन, ये सवाल लोगों के जहन में। कुशवाहा का नेता कौन विभूतिपुर में? आप भी कुशवाहा हैं, हम भी कुशवाहा हैं, वो भी कुशवाहा हैं, अजय जी भी कुशवाहा है, सारे लोग कुशवाहा हैं, क्योंकि कुशवाहा बाहुल क्षेत्र है। अभी तो सभी लोग कुशवाहा के नेता हैं, लेकिन जनता इस बार, ये कोई परमानेंट सीट नहीं होता है, ये बदलते रहता है। जनता के दिल और दिमाग की बात है, ये बदलते रहता है सीट। आज इनको नेता मान लिया, कल उनको नेता मान लिया। कभी लोग रामदेव वर्मा को नेता मानते थे, फिर वहाँ से लोग हुए थे रामबालक सिंह को नेता माने थे, फिर वहाँ से क्षुब्ध हुए तो फिर अजय कुमार को नेता माने थे। आपने सही पकड़ा। निर्दलीय कितना मजबूत खुद को मान रहे हैं, जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है, ये तो कल के नॉमिनेशन से ही पता लग गया होगा अगर आप देखे हो। जबकि मैं 14 तारीख तक पटना रहा, 14 को रात में मैं घर आया, 15 को हमारी बैठक हुई, 16 की तैयारी हुई और 17 को हमने नॉमिनेशन किया। मात्र एक दिन की तैयारी में ये 5 से 7 हज़ार लोगों का हुजूम। ये जनता को जब तक अरविंद कुशवाहा, रूपांजलि कुशवाहा कुमारी पर विश्वास नहीं है, तो एक फ़ोन पर इतने बड़े लोगों की, विभूतिपुर की मतदाताओं का भीड़ इकट्ठा होना, ये साबित करता है ये अरविंद कुशवाहा, रूपांजलि कुमारी, तुम आगे बढ़ो, सारा विभूतिपुर की जनता तुम्हारे साथ है। एक्स एमएलए ने आप पे आरोप लगाया था कि आप तो प्रमुख भी बीच में ही जनता ने आपको जवाब दे दिया, आप कैसे नेतृत्व करेंगे? ये कोई विषय ही नहीं है जी। सरकार भी बिहार में बनती है, बिहार सरकार साल में 3 बार बदलती है क्या जी। 1 साल पर बदलती है, कभी 1.5 साल पर बदलती है, कभी 2 साल। ये तो विश्वास मत हासिल करने की बात है जी। और वो कैसे सरकार बनती है ये सबको पता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक ना। तो वो उनका इस प्रोपेगेंडा से विभूतिपुर की जनता पर बहुत कुछ बिल्कुल असर पड़ने वाला नहीं है। प्रमुख चुनाव अलग है, विधायक का चुनाव अलग है जी, ठीक ना। मैंने देखा था कि आप बीजेपी के इकलौता कद्दावर नेता हैं और थे भी, आपको काफी सम्मान मिलता था, नित्यानंद जी के साथ हर जगह आप देखने को मिलते थे। उसके बाद भी आपके साथ ऐसा क्यों हुआ कि आपको टिकट नहीं मिली? विजय चौधरी के बारे में बहुत आरोप लग रहे हैं, उनके क्षेत्र में भी जनता की नाराजगी है। आपका अभय सिंह जो मोरबा के प्रत्याशी होने वाले थे, उनके साथ वो भी काफ़ी रो रहे हैं, कह रहे हैं कि विजय चौधरी ने हमें धोखा दिया। यहाँ के बारे में भी सुन रहे हैं कि उन्होंने ही टिकट दिलवाया। क्या आपके साथ भी विजय चौधरी ने गलत किया? नहीं, ऐसा मैंने पहले ही कहा कि सब लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। विजय बाबू पर हो सकता है कि इन्हीं को व्यक्तिगत पर्सनल अपना कोई परेशानी हो तो उन पर आरोप लगाते होंगे कि विजय बाबू हमको साथ ये किए, गलत किए। हमें विजय बाबू से कोई शिकवा शिकायत नहीं है और सिर्फ शिकायत है शीर्ष नेतृत्व से, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से कि आपने टिकट दिया। यहाँ जेडीयू में बहुत सारे उम्मीदवार थे, हमारे राम नारायण जी थे, हमारे जिला के महासचिव रहे अभी बहादुर जी हैं, ये दोनों काफ़ी सक्रिय नेता रहे जी। अगर जेडीयू से ही टिकट देना था तो इन दोनों में से किसी को दे सकते थे।